तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि कॉमर्स का अगर स्ट्रीम लिया किसी ने तो उसे सीए करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं कि आपको सीए करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए, एंड ऑन द लॉन्गर पीरियड कौन सा कोर्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक देखिए, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि क्या दोनों कोर्सेज है, दोनों कोर्सेज का बेनिफिट्स क्या है, आपको ऐसा कॉस्ट लगेगा ड्यूरिंग योर स्टडीज, सो ये आपको कितना रिटर्न देगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और इसे पूरा देखिएगा। एंड मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि एमबीए होता क्या है। एमबीए इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म, ये आपको क्या चीज का नॉलेज देता है। तो मोस्टली एमबीए करने से आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट स्किल्स की ज्यादा नॉलेज होगी। एमबीए का जो करिकुलम है वो काफी डाइवर्स है, आप उसमें डिफरेंट एरियाज में अपना नीश बना सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग एक्सेट्रा। काफी सारे नीश है, आपको जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो आप उसमें अपना नीश बना सकते हैं। नाउ उसमें पढ़ाई क्या कराया जाता है। मोस्टली एमबीए में आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स कराया जाता है, जिससे आपको मैनेजमेंट में जो सब काम होते हैं या फिर जो भी स्ट्रैटेजी लेवल काम होते हैं उसका आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिले। मतलब आपको जॉब ट्रेनिंग के पहले ही जिस एमबीए कॉलेज में आप एनरोल करते हैं वहां पे आपको एक पायलट ट्रेनिंग मिलता है कि अगर आप एज एन एमबीए कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे उस कंपनी में अपना वैल्यूएबल इनपुट दे सकते हैं। अगर बात करते हैं कि करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेगा अगर आप एमबीए कंप्लीट करते हैं, तो देखिए एमबीए को काफी सारे करियर ऑप्शंस है, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केटिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, एचआर। मतलब उन लोग के पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, सारे टॉप नॉच और स्ट्रैटेजिक रोल्स अवेलेबल रहते हैं, जहां पे एक एमबीए ग्रेजुएट जिसने अभी अभी कंपनी ज्वाइन किया है या जिसे टाइम हो गया है कंपनी ज्वाइन किए, वो जितना भी उसने समझा है, जितना भी उसने केस स्टडी, जितना भी उसने ग्रुप प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो सारे जो चीज है जो उसने पायलट बेस्ड या जो उसने बहुत एग्जाम्पल या फिर एज अ डमी बेस्ड किया था ड्यूरिंग द कॉलेज डेज, ड्यूरिंग द एमबीए कॉलेज डेज, वो लोग वो सारी चीजों को रियल लाइफ सिनेरियो में थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके, थोड़ा और कस्टमाइज करके उस कंपनी या उस वेंचर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एमबीए कहाँ से करते हैं। अगर आप एमबीए टॉप 20 स्कूल से करते हैं तो मैं बता नहीं सकती आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स कितने ज्यादा अच्छे हैं, इन द शॉर्ट टर्म ऑल्सो एंड इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो बहुत हाई होती है। इतना हाई होता है कि एक इंसान अगर 3-4 साल काम करे उतनी हाई होती है जितना एक फर्स्ट ईयर एमबीए ग्रेजुएट को मिलता है। ऑन अ लॉन्गर टर्म जो सब एमबीए ग्रेजुएट टॉप 20 स्कूल से पढ़े हुए रहते हैं तो उन्हें हायर मैनेजमेंट रोल्स बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि टॉप 20 स्कूल्स की ऐसे एक रेप्यूटेशन है। नाउ टॉप 20 स्कूल्स में कौन से कॉलेजेस आएंगे, टॉप आईआईएम्स, फिर अगर कॉलेजेस जैसे एसपी जैन, नरसिंह मोंजी, ये सारे जो टॉप 20 स्कूल कॉलेजेस हैं, अगर आप उससे पढ़ाई करके निकलते हैं तो आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा वास्ट होंगे और बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग होगा। सो अब बात करते हैं सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जो मैं एक सीए हूँ एंड मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए कि सीए में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो क्या आपके पास स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं जिससे आप सीए को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हैं, तो वो वीडियोस आप जरूर जाके देखिएगा। बट उसके पहले आते हैं कि सीए होता क्या है। सीए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जहाँ पे आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स के नॉलेज दिए जाते हैं। सो स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग, टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में बोथ डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स या जीएसटी, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, और आपको ऑडिटिंग, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको लॉज एंड थोड़ा बहुत आपको आईटी का भी नॉलेज होगा व्हेन यू आर डूइंग दिस कोर्स। ये कोर्स बहुत रिगरस है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स, फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल्स, आपको तीनों लेवल क्रॉस करना होगा टू बिकम अ सीए। नाउ करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है सीए बनने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो रोल्स मिलेंगे वो मोस्टली फाइनेंस इंक्लाइंड होंगे, जैसे कि आप अकाउंट्स हो जाए या फिर ऑडिट हो जाए या फिर बिजनेस फाइनेंस हो जाए। नाउ
एक सीए का जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत ही ज्यादा। एंड ये जो सैलरी है, सैलरी या फिर जॉब रोल हो जाए एक सीए की, वो बहुत कॉम्पिटिटिव होती है नेचर। ऑलमोस्ट सीए की जो सैलरी होती है सीए फ्रेशर की, वो एमबीए फ्रेशर्स की हाफ होती है, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यस, काफी ज्यादा सैलरी कॉम्पिटिटिव होती है फॉर द पीपल हु हैव क्लियर्ड सीए। तो बट ये आप सुन के आप ज्यादा निराश या हताश मत होइएगा, क्योंकि मैं आगे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि आपको सीए करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर एडुकेशन की बात की जाए तो क्या क्या डिफरेंसेस है बिटवीन एमबीए एंड सीए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीए पे आते हैं। तो एमबीए की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है वो स्कैट होता है, जीमैट होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन कॉलेजेस जैसे जैट होता है, इट डिपेंड्स ऑन एवरी कॉलेजेस एडमिशन क्राइटेरिया। तो वो सारी चीजें होते हैं। अब आपको ये सारे एग्जाम्स को देने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, एंड उसके बाद ही आप कैट जीमैट के एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हैं या कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सीए के तरफ। नाउ आपको सीए बनने के लिए 3 हर्डल्स होते हैं, उससे क्रॉस करना होता है टू बिकम अ सीए। जैसे मैंने पहले भी बताया, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल। अब जो पहला एग्जाम है, जो एंट्रेंस एग्जाम है ऑफ सीए, इसके लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपने क्लास 12 क्लियर कर लिया हो। नाउ आते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा एक एमबीए ग्रेजुएट होने में या एक सीए बनने में। सो एमबीए में अराउंड 2 इयर्स ऑफ आपका जो मेन एमबीए का जो कोर्स है वो होता है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू सीए। सीए करने के लिए आपको आराम से 4 to 5 इयर्स लग जाता है सीए करने के लिए। बट जो कैट की पढ़ाई होती है या फिर जो भी जीमैट या जो भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई होती है, उसमें भी आपको मिनिमम 6 to 9 मंथ्स लग जाता है अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। वर्सेस अगर आप एक सीपीटी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हार्डली, जैसे मैंने सिर्फ 2 महीने में अपना सीपीटी एग्जाम, मैंने अपनी सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन मेरी कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं कि इसमें कितना कॉस्ट लगेगा। अगर कॉस्ट की बात की जाए तो एमबीए में अराउंड, अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं, जैसे टॉप 10 बी स्कूल से पढ़े हैं, तो आराम से 40 से 50 लाख रुपया लगेगा। अराउंड 40 to 50 लाख आपको लग सकता है। अगर वही आप सीए के बारे में बात करते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 लाख के अंदर आपका सारा जो इंस्टीट्यूट की फीस है वो हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट आपको जितना भी ट्यूशंस लगता है फॉर क्रैकिंग योर सीए एग्जाम, वो भी इस 2 लाख के अंदर आ जाता है। नाउ जैसे एक स्टार्क डिफरेंस है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ बोथ द करिकुलम्स, बहुत डिफरेंस है टर्म्स ऑफ द सैलरी ऑल्सो। तो दोनों का अगर आप आरओआई देखेंगे तो मेरे हिसाब से सीए इज वन ऑफ दोज कोर्सेज जो हाईएस्ट आरओआई देता है इन इंडिया, बिकॉज जो आपका कोर्स का फीस है वो हार्डली 2 से 3 महीने में आप रिकवर कर सकते हैं। वेयर एज फॉर एमबीए आपको अराउंड 2 से 3 साल लग जाता है टू रिकवर योर एमबीए फी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने काफी टॉप 10 बी स्कूल से अपना एमबीए कंप्लीट किया था। तो उसने मुझे कहा कि उसकी फीस इतनी हाई है, और वो लोग थोड़ा वेल ऑफ, वो लोग की फैमिली थी, बट स्टिल उसे लोन लेना पड़ा टू कंप्लीट अ एमबीए डिग्री। अलॉन्ग विद जो उसके पापा ने फीस दी थी उसके ऊपर उसे लोन लेना पड़ा। अब जो वो जॉब करती थी, शी वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट एमएनसीज, तो उससे अपनी जो सैलरी है, कुछ सैलरी उसे अपनी हाउस एक्सपेंसेस में लगानी पड़ती थी एंड कुछ सैलरी उसे अपना लोन रीपेमेंट करने में लगाना होता था। तो यस, एमबीए की जो फीस है वो काफी हाई होती है, बहुत जन अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत जन एजुकेशन लोन लेते हैं उसके लिए। तो ये पूरा आप पे डिपेंडेंट है कि आपके लिए आरओआई, आपके लिए कौन सा बेटर होगा। अब आते हैं कि आप स्किल्स क्या क्या अक्वायर करते हैं कोई भी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। तो अगर आप एमबीए करते हैं तो आप यूजुअली ज्यादा मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्किल्स अक्वायर करते हैं, वर्सेस अगर कोई सीए करता है तो वो ज्यादा फाइनेंस, ऑडिटिंग स्किल्स, टैक्सेशन स्किल्स अक्वायर करते हैं। अब बात करते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। मैंने इसे थोड़ी देर पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आप एमबीए करते हैं तो मोस्टली आपके लिए मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी रोल्स ओपन होते हैं। अगर आप सीए करते हैं तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा फाइनेंस,
इंक्लाइंड रोल्स ओपन होते हैं। नाउ ऐसा भी होता है कि बहुत सीएस एक एमबीए वाला जॉब करते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, ये पूरा एक्सपीरियंस और आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप एज अ सीए एक एमबीए वाला रोल या एक स्ट्रैटेजी वाला रोल कैसे आप बखूबी निभा सकते हैं। या ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो एमबीए होते हैं वो एक सीए का ऑलमोस्ट कैसे बखूबी निभा सकते हैं। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगी। मैं एक सीए हूं, बट मेरी जो लास्ट जॉब थी वो थी इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक रोल इन इन्वेस्टर रिलेशंस। यूजुअली इन्वेस्टर रिलेशंस में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत देखा जाता है, जो ज्यादातर एमबीए में पाया जाता है, एमबीए ग्रेजुएट में पाया जाता है, बिकॉज उन्हें कॉलेज में सिखाया जाता है कि कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे अपना केस को प्रेजेंट करना है, कैसे अपने क्लाइंट्स के साथ बात करना है। वेयर एज इन अ सीए डिग्री ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको कैसे अपने क्लाइंट को पिच करना है, कैसे एक पीपीटी को प्रेजेंट करना है। तो इसीलिए इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी कि बीइंग अ सीए मुझे स्ट्रैटेजिक रोल्स भी मिल रहे थे। एंड ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपना जो गोइंग फॉरवर्ड करियर है आफ्टर बिकमिंग अ सीए, आप उसे कैसे नर्चर करके ऐसा शेप देते हैं कि आपके लिए बहुत सारे रोल्स ओपन हो जाते हैं। सो यस, आपको मे भी ऐसा लग रहा होगा कि शायद ईशा सीए है तो वो बहुत बायस्ड होगी टुवर्ड्स सीए डिग्री, बट नहीं, दोनों ही जो क्वालिफिकेशंस है, चाहे वो एमबीए हो या सीए हो, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। एमबीए आपको मोस्टली मैनेजमेंट, आपको बिजनेस स्किल्स प्रोवाइड करता है। अलॉन्ग विद दैट, सिंस आप वापस से एक एमबीए कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती है। आप जो भी उस कॉलेज से पढ़ता है तो एमबीए में क्या होती है ना कि अगर मैं आपको एक और डिफरेंस बताती हूँ, तो एमबीए में क्या होती है कि एक बार आपने एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लिया, चाहे वो जैट हो, कैट हो, जीमैट हो, वंस यू आर इन द कॉलेज आप एमबीए बन के ही निकलते हैं। बट सीए में क्या होता है कि ऑल्दो आपने जो सीए की एंट्रेंस एग्जाम है, सीए फाउंडेशन, उसे क्लियर कर लिया, ऐसा चांस नहीं है कि जिसने भी सीए फाउंडेशन क्लियर किया सारे लोग सीए बनेंगे। बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जिसने सीए इंटर किया, जैसे 100 लोगों ने सीए फाउंडेशन दिया है, उसमें से 25 लोग ही सीए फाउंडेशन क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस 25 जिन लोगों ने सीए इंटर दिया है, अब इसमें से सिर्फ 10 लोग ही सीए इंटर क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, जब ये सीए फाइनल्स की तरफ जाते हैं तो ये 10 2 या 3 बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी लोग सीए फाइनल्स को क्लियर करते हैं सारे सीएस बनते हैं। देयर आर डिफरेंट हर्डल्स। अगर आप कोई भी हर्डल में गिर जाते हैं या अटक जाते हैं, आप वापस उस हर्डल को क्लियर, आप वापस वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। वेयरएज इन एमबीए थोड़ा डिफरेंट कल्चर है। अब आपकी जो नेटवर्किंग होती है, जैसे मैंने कहा, एक एमबीए कॉलेज में वो बहुत अच्छी होती है, बिकॉज सारे लोग जो उस एमबीए कॉलेज से पढ़ के निकलने वाले, सारे एमबीए बनने वाले हैं। सारे, जिससे सपोज आप आईएम ए से या आईएम बी से या आईएम सी से या जो भी अच्छे आईएम से, आईएम लखनऊ, तो आपके साथ जो आपके पियर्स हैं वो भी इन्हीं कॉलेज से पढ़ रहे हैं एंड उनके पास भी सेम अच्छे अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट्स है जैसे आपके पास है। तो आपकी नेटवर्किंग काफी स्ट्रांग होती है। बात करते हैं सीए के बारे में, तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज, आपका टैक्सेशन नॉलेज, आपका जो लॉ का नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, उस पर आपका ग्रिप रहता है। बिकॉज सीएस आर नोन टू बी द इकोनॉमिक एडवाइजर्स, आर नोन टू बी द इकोनॉमिक गार्जियन ऑफ द कंट्री। अगर आपको कोई भी बिजनेसमैन को या कुछ भी डाउट होता है रिलेटिंग टू ऑडिट, अकाउंट्स, टैक्सेशन, लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, मोस्टली वो लोग एक सीए की जरूरत हमेशा रहती है इन देयर लाइव्स, बिकॉज काफी सारे लॉज हैं, काफी सारे चीजें हैं। अगर आप उसमें मिस कर देते हैं तो आपको एक हेवी पेनल्टी पे करना होता है। कंपेयर टू अ एमबीए, वो लोग की काफी जरूरत होती है इन दी स्ट्रैटेजिक रोल्स। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना है तो काफी सारा ऑल्टरनेटिव्स देखा जाता है। एक एमबीए काफी सारा ऑल्टरनेटिव्स देखा जाता है कि अगर ये रास्ता जाऊं, वो रास्ता जाऊं, ये कंपनी का किस में फायदा होता है, वो लोग स्ट्रैटेजिकली बहुत आइडियाज देते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन कि इन द लॉन्गर टर्म सीए ज्यादा फायदेमंद है या एमबीए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही पर्सनल है। अगर आपको ज्यादा बिजनेस स्किल्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको एमबीए की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल स्किल्स एक्वायर करने की इच्छा है या इंटरेस्ट है तो आप सीए की तरफ जाइए। ये डिसीजन कंप्लीटली आपका है कि आपको कौन सा नॉलेज या कौन सा स्किल्स एक्वायर करने का मन है। अगर लॉन्गर टर्म की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि एक एमबीए की सैलरी बहुत हाई होती है एंड सीए कभी उसे मैच नहीं कर पाता है।
थोड़ा टाइम बाद में बी इन द कमिंग नेक्स्ट 4 to 5 years आपके एक्सपीरियंस एंड आपके स्किल्स, आपका इंटरव्यू क्लियरिंग स्किल्स, आपका अगर आप जॉब चेंज करें तो आपका इंटरव्यू क्लियरिंग स्किल्स, अगर आप सेम जॉब में हैं तो आप कैसे टैक्टिकली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ योर बॉस, उस पे आपका सैलरी डिपेंड करता है। अगर आप चैंपियन है इसमें तो आप बहुत जल्दी आपकी जो सीए की सैलरी है वो एमबीए के करीब करीब हो जाती है। नाउ अब बात की जाए कि आपको इंटरेस्ट है कि अगर आपको स्ट्रैटेजिक रोल्स में जाना है, स्ट्रैटेजिक रोल्स मतलब जहां पे आप मैनेजमेंट को गाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, क्या डिसीजंस अपनाना चाहिए, तो एमबीए आपके लिए सही है। अगर आप वो रोल में जाना चाहते हैं जहां आप दूसरे को गाइड कर पाए कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही है, ऐसे ऑडिटिंग की जाती है, या टैक्सेशन में कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सीए डिग्री ज्यादा बेटर रहेगा। लॉन्गर टर्म पे सब कुछ बराबर हो जाता है, एक सीए एक एमबीए की सैलरी मैच कर जाता है, तो वो बात आप साइड में रखिए सैलरी के बारे में। इनिशियली ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द करियर आपको वो ज्यादा वो जो गैप है वो दिखेगा, बट एज एंड व्हेन आप अपने करियर में बढ़ते हैं तो वो गैप थोड़ा कम होते जाएगा। नेक्स्ट थी, ये मेरी व्यू पॉइंट थी कि आपके लिए मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बाइफरकेट करके बता दिया अंडर डिफरेंट बेसिस, जैसे कॉस्ट बेसिस पे, एडुकेशन बेसिस पे आपको कैसे जॉब ऑफर्स अवेलेबल हैं, आपको कैसा स्किल सेट एक्वायर होगा अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कोर्स करते हैं। नाउ अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप कॉमेंट्स में जरूर बताइए एंड मैं बहुत खुशी उसका आंसर दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मुझसे कोई डाउट पूछता है, मुझसे करियर एडवाइस लेता है, मेरे को बहुत ज्यादा एक अपनापन फील होता है, बिकॉज कोई बहुत अंधाधुन मेरे पर विश्वास करके अपने करियर में आगे बढ़ रहा है तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं उसे सही गाइड करूं। एंड ये अब मैं वीडियो को कंक्लूड कर रही हूँ, मैं अब आपके ऊपर ये डिसीजन है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, मैंने आपको प्रोस कॉन सब कुछ बता दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन सा करियर ऑप्शन अपने लिए चूज करते हैं। जो भी चूज करेंगे बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। एंड आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड जो भी स्टूडेंट, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें सीए करना चाहिए या एमबीए करना चाहिए, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा सो दैट उन्हें भी एक अच्छा करियर एडवाइस मिल सके। टिल देन बाय बाय।